क्या शंभला एक मिथक है या वास्तविकता? प्राचीन शहर शंभला का कल्कि अवतार से क्या संबंध है? आज हम जानते हैं शंभला के बारे में। शंभला, जिसका संस्कृत में अर्थ है शांति का स्रोत, एक पौराणिक राज्य है जिसका उल्लेख प्राचीन भारतीय और तिब्बती ग्रंथों में मिलता है। इस रहस्यमय स्थान का वर्णन कलचक्र तंत्र में मिलता है, जो तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक है। माना जाता है कि शंभला हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में स्थित है, जहां तक पहुंच पाना अत्यंत कठिन है। शंभला का वर्णन प्राचीन ग्रंथों जैसे विष्णु पुराण, कलचक्र तंत्र और कांग्यू में मिलता है। इन ग्रंथों में शंभला को एक पवित्र और आदर्श राज्य के रूप में वर्णित किया गया है, जहां के निवासी आध्यात्मिक रूप से उन्नत और नैतिकता में उच्चतम स्तर पर होते हैं। शंभला का वर्णन एक ऐसी जगह के रूप में किया गया है जहां प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्धि की कोई कमी नहीं है। यहाँ की वास्तुकला अद्वितीय और आकर्षक है और यहाँ के लोग अपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों को संजोए रखते हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म में शंभला को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। कलचक्र तंत्र के अनुसार शंभला का राजा कल्कि अवतार होगा, जो भविष्य में धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने के लिए आएगा। तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुयायी मानते हैं कि शंभला एक आध्यात्मिक राज्य है, जिसे केवल ध्यान और साधना के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। हिंदू धर्म के अनुसार कल्कि अवतार भगवान विष्णु के 10वें अवतार माने जाते हैं, जो कलयुग के अंत में प्रकट होंगे। ऐसा कहा जाता है कि जब पृथ्वी पर अधर्म और अज्ञानता का साम्राज्य होगा, तब कल्कि अवतार शंभला से प्रकट होकर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। इस कथा के अनुसार शंभला एक पवित्र स्थान है जहां कल्कि अवतार का जन्म होगा और वहीं से वे अपने मिशन की शुरुआत करेंगे। कल्कि अवतार के जन्म के समय पृथ्वी पर अधर्म का चरम होगा और समाज में नैतिकता का पतन हो चुका होगा। ये भी कहा जाता है कि उनका जन्म शंभला के एक छोटे से गांव में होगा। उनका आगमन एक महत्वपूर्ण घटना होगी और उनके जन्म के समय प्राकृतिक और अलौकिक घटनाएं घटित होंगी, जैसे आकाश में असामान्य रोशनी और दिव्य अद्भुत घटनाएं। इसके साथ ही कुछ पुराणों में ये भी वर्णित है कि कल्कि अवतार के आगमन से पहले धरती पर अधर्म और अन्याय का चरम होगा, जिसे वह समाप्त करेंगे और धर्म की विजय करेंगे। कल्कि अवतार के आगमन के साथ ही शंभला की खोज भी एक महत्वपूर्ण विषय बन गई। शंभला का नाम पहली बार महाभारत काल में उल्लेखित हुआ था, जब इसे शंभल के रूप में जाना जाता था। यह एक गुप्त और अद्वितीय स्थान माना गया है, जिसे ढूंढने के लिए अनेक अभ्यास और खोजकर्ता हो चुके हैं। शंभला के बारे में और भी कई पौराणिक और धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख किया गया है, जहां इसे धरती पर एक अत्यधिक धार्मिक और स्थायी समृद्धि का स्थान माना गया है। इसके अलावा शंभला को विशेष रूप से तिब्बती बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण माना गया है। 20वीं और 21वीं शताब्दी में कई आधुनिक खोजकर्ताओं ने शंभला की खोज के लिए हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों की यात्रा की है। इनमें से एक प्रमुख नाम निकोलस रॉरिक का है, जिन्होंने 1920 और 1930 के दशक में शंभला की खोज के लिए कई अभियानों का नेतृत्व किया। उनकी यात्राओं ने शंभला की कथा को पश्चिमी दुनिया में और भी लोकप्रिय बना दिया। उनकी यात्रा का उद्देश्य तिब्बती बौद्ध धर्म और शंभला की खोज करना था। रॉरिक ने अपनी यात्राओं के दौरान कई चित्र और लेख लिखे, जिनमें उन्होंने शंभला के रहस्यमय और आध्यात्मिक महत्व को उकेरा। शंभला के लोग योग, ध्यान और आध्यात्मिक साधनाओं में माहिर होते हैं। शंभला की कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची शांति और समृद्धि बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है। आधुनिक शोधकर्ताओं और सिद्धांतकारों ने शंभला के संभावित स्थान और इसके अस्तित्व पर विभिन्न विचार प्रस्तुत किए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि शंभला एक वास्तविक स्थान है, जो हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में छिपा हुआ है। अन्य लोग इसे एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रतीक मानते हैं, जिसे केवल ध्यान और साधना के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। 20वीं और 21वीं शताब्दी में शंभला की खोज के लिए कई आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया है। खोजकर्ताओं ने उपग्रह इमेजरी, GPS और गहरे जंगलों की छानबीन की है। हालांकि शंभला का कोई ठोस प्रमाण अभी तक नहीं मिला है, लेकिन इसकी खोज ने अनगिनत दिलचस्प किस्से और कथाओं को जन्म दिया है। भले ही शंभला का वास्तविक अस्तित्व आज भी एक रहस्य बना हुआ है, इसकी कहानी ने कला, साहित्य और पॉप संस्कृति में अपनी जगह बना ली है। शंभला का रहस्य और उसकी संभावित खोज भविष्य के लिए प्रेरणा और उत्साह का स्रोत बना हुआ है। शंभला की खोज अभी भी जारी है और इसके बारे में नई नई खोजें और सिद्धांत सामने आते रहेंगे। क्या आपको लगता है कि ये रहस्य सिर्फ कथाओं में है या इनका वास्तविकता में भी अस्तित्व है? शंभला और कल्कि अवतार की यह कहानी हमें हमारे इतिहास के अनछुए और रहस्यमय भागों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। इसे ढूंढने की कोशिशें, चिंतन और विचार अभी भी जारी है और यह अनदेखी रहस्यों के पीछे उसी आकर्षण को बढ़ाती है। आपने इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ इस यात्रा में शामिल होने का समय निकाला, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अगली बार फिर से एक नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे।
तब तक अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा करें और हमें अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रहें। धन्यवाद, सुरक्षित रहें और हमारे साथ जुड़े रहें।